तो दर्शकों ये देखिए, ये है दिनेश अश्वाल जी की जो एनजीओ है उसका नाम, और जो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है। और बच्चों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं जा रहा हूँ आईटीओ में, भीमराव अम्बेडकर एक स्टेडियम है जहाँ पर कि एक बच्चों के मैचेस हो रहे हैं, वो एक एनजीओ करवा रही है। और जाता हूँ मैं वहाँ पर और फिर देखता हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मुझे मतलब 9 बजे से वो अप्रॉक्स स्टार्ट होना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर दो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक, एक कमेंट मतलब एनर्जी देता है हम लोगों को। अभी तो एनर्जी से मेरी बड़ी लो सी होती है, बट बहुत एनर्जी देता है, अच्छा लगता है। और बहुत मोटिवेट भी होते हैं कि भाई चलो, लोग हमारे को पसंद कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो इसीलिए। तो दोस्तों चलो चलते हैं सफ़र रास्ते पे और देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, लोगों से बातचीत करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम, यहाँ पर ये देखिए, अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम है, यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है और हम चलते हैं अंदर की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंडर 10 का मैच चल रहा है और वहाँ पर बड़े बच्चों का मैच चल रहा है, अंडर 12 का। जो सामने वाला ये ग्राउंड है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो अब मैं, ये सामने आप देख सकते हैं मेरे फिरोजा कोटला दिख रहा है अंदर, अगर आप देख पा रहे होंगे फिरोजा कोटला ग्राउंड होगा। ये देखिए ये मैच, ये बंदे, वाह वाह, वेरी नाइस। तो ये चल रहा है अंडर 10 का मैच, जिसमें कि एक अच्छी बात ये है कि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एक साथ ही खेल रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं सामने, आपको ये दिख रहा है कि एक ये छोटी सी बच्ची जो है, ये भी इसी टीम का पार्ट है। तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं अल्पना जी, जो कि अपनी टीम लेकर यहाँ पर आई हुई हैं और टूर्नामेंट जो ये चल रहा है। अल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आप मुझसे बात कर रही हैं, आपने मुझे समय दिया। और मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए, और ऐसे जो टूर्नामेंट है जो अंडर 12 या अंडर 10 हो रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि फुटबॉल का या मतलब फ्यूचर क्या है दिल्ली में या इंडिया में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी मेरे टीम के बारे में। मेरे टीम का नाम है नेताजी सुभाष फुटबॉल एकेडमी। हमारे 3 ब्रांचेस है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ही सिर्फ। एक सीरी फोर्ट में है, एक चित्तरंजन पार्क में है, एक बसंत कुंज में है। सो हमारी जो टीम आती है यहाँ पे, हम बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं किसी भी एज ग्रुप में, तीनों ब्रांचेस में से। फिर हम उन्हें प्रैक्टिस देते हैं एक साथ, देन एक टीम तैयार होती है। बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अंडर 10 एंड अंडर 12 ऐसे टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अब, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जितना वो खेलेंगे उतना एक्सपोजर मिलेगा उनको, जितना एक्सपोजर मिलेगा एक्सपीरियंस आएगा। ऐसे होते होते बड़े होंगे तो इंडिया में खेलने के चांसेस बहुत है। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बहुत फुटबॉल के बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स होने लग गए हैं। फ्यूचर का मैंने इसलिए पूछा बिकॉज अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं कि धोनी, MS धोनी, जो हमने फिल्म भी देखी है सबने और धोनी जानते भी हैं, वो स्कूल में गोलकीपर बनने गए थे पर फ्यूचर में वो विकेट कीपर बन गए। सर वो टाइम ही कुछ और था, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वो था, एक्सपोजर मिलता सबको। अब ये है कि अब फुटबॉल भी उसी लेवल पे आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि आजकल फुटबॉल 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 सब जगह हो रहा है। जितने टूर्नामेंट्स फुटबॉल के हो रहे हैं उतने शायद क्रिकेट के भी नहीं हो रहे अब, दिल्ली में स्पेशल। वैसे तो जितने भी ये खेलो इंडिया और ये सब में भी काफ़ी आप देख रहे हो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। गर्ल्स के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अब तो गर्ल्स के लीग्स होने लगे, सीनियर लीग। सो मैं एक दिल्ली अंडर 17 टीम की कोच भी रह चुकी हूँ। मैंने उनको भी ट्रेन किया था, अंडर 17 दिल्ली टीम को। थैंक यू सो मच मैम, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मैचेस। Bye. तो अब मेरे साथ हैं कुछ बच्चे जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर आज मैच खेल रहे हैं, इनका मैच होने वाला है। तो आपका नाम क्या है? हार्दिक। और आपकी टीम का नाम क्या है?
कैपिटल फुटबॉल। तो आपका मैच हो चुका है अभी होने वाला है? अभी हो चुका है, एक मैच हो चुका है, अभी दूसरा मैच हो। तो उस वाले मैच में क्या हुआ आपका, कैसा रहा आपका वो मैच? हमारा वो मैच बहुत अच्छा हुआ, हम 9-0 से जीत गए। 10-0 9-0 से 10-0 से। ये कंफ्यूज कैसे हो 10-0 9-0? हम हमारे नीचे बॉल तो आई नहीं थी, हमारे गोलकीपर तो बॉल ही नहीं। आगे आ जाओ। हमारी गोलकीपर काम ही नहीं था। हाँ, गोलकीपर की तो जरूरत ही नहीं थी आज। ये आपके गोलकीपर हैं, इनकी जरूरत नहीं थी आज? आज हम बॉल गोलकीपर के पास ही नहीं लेना है, हमने सारे गोल कर लिए, उनका एक भी गोल नहीं होने दिया हमने। टच की। हाँ सही बात है, मैंने बॉल टच नहीं करी आज। इधर देखो। चलो थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए बच्चों। गुड। मेरे साथ है अनिकेत सिंह नेगी। तो आपकी टीम का नाम क्या है? बरुआ। और आपने अभी जो मैच खेला उसमें क्या, अगर आपका आपकी टीम का क्या स्कोर रहा? 2-0। 2-0 का। और आप कहाँ से आए हो यहाँ पर मैच खेलने के लिए? नोएडा। नोएडा से आए हो। तो इतनी गर्मी हो रही है, आपको गर्मी नहीं लग रही? नहीं। और हाउ ओल्ड आर यू? 10 years old। ओके, तो आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? हाँ। तो आप यहाँ पर सुबह कितने बजे से आए हुए हो? 10 बजे से। 10 बजे से आए हो। तो अपोनेंट जो आपके अगेंस्ट टीम थी, उस टीम ने आपके ऊपर कितने गोल करे? क्या? जो आपकी अपोनेंट टीम थी उसने कितने गोल करे आपके ऊपर? गोल भी करे हैं या फिर 0। 0? आपने भी कुछ करा गोल वोल, या आप कहाँ पे खेलते हो फील्ड में? मेड में। फील्ड में खेलते हो। कभी मतलब फिर आज गोल करा या नहीं करा? नहीं। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। अभी आपका एक मैच और है, हाँ। चलो फिर उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हमारे साथ है अर्जुन, जो कि अभी एक गेम खेल के आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। एक्चुअली मैं इन छोटे छोटे बच्चों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज दिल्ली का टेम्परेचर इस टाइम पे होगा 36-37 है। और इतनी गर्मी है कि आप पूछो मत। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इतने छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, और बहुत एक जोश जैसे बोलेंगे, बहुत अच्छे जोश के साथ, एक जो उनका एक बहुत मतलब इनके अंदर एक बहुत जोश है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका जोश बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं उनको कैसा है, उनका एक्सपीरियंस है। अर्जुन, कैसा लगा तुम्हें खेल के? मजा आया। मजा आया। और कौन सी आपकी टीम का नाम क्या है? कैपिटल एफसी। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो यहाँ पे खेलने के लिए? रोनी सेक्टर 18। रोहिणी सेक्टर 18 से। ये हमारा मैच जो हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ITO के पास एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं, गर्मी में सुबह सुबह आए हुए हैं, और इतनी धूप हो रही है फिर भी खेल रहे हैं। तो कैसा लगा अर्जुन आपको यहाँ पे खेल के? और आप मैंने सुना है कि आप तो अंडर 9 के जो दिल्ली के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उस वो बताइए। मैं अंडर 9 का सीसी बेस्ट प्लेयर हूँ। अच्छा, आपको अवार्ड मिला है ये? यस। अच्छा, कब मिला है आपको ये अवार्ड? 2023। 2023 में आपको ये अवार्ड मिला है। चलो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। तो मित्रों, फाइनली हमारे साथ हैं दिनेश सिंह असवाल जी, जो कि इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरा। और इनके बारे में आपको एक चीज़ मैं आप ये बता दूं, ये कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने जीता था। और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। और आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ये टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, और क्या आपकी सोच है इसके पीछे, ये भी ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी थैंक यू सो मच फॉर ये कवरिंग करने के लिए ब्रिजेश जी। एक्चुअली में ये टूर्नामेंट हम लोगों ने किया कि एक इनिशिएटिव लिया कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो फुटबॉल को कैसे प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए हमने दिल्ली NCR और जो जितने भी एरिया है, कुछ टीमें हमारी बाहर से भी, आउट ऑफ दिल्ली से भी आई हैं, प्रयागराज से भी टीमें आई हैं, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे NGOs की टीम है जो बच्चे टैलेंट है बच्चों के अंदर, जिसमें की कैटेगरी हमने रखी है अंडर 10 और अंडर 12। ये 2 कैटेगरी के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अप्रॉक्स 300 किड्स हैं जो दोनों टीमों को मिला के, दोनों कैटेगरी के, वो इसमें खेल रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टूर्नामेंट का जो फीडबैक मिला है, पेरेंट्स उसके लिए अपने बच्चों को लेके आए हैं। एक उत्साह उनके अंदर दिखता है कि हमारे बच्चे भी कुछ खेलेंगे, और इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि आने वाला समय इन बच्चों का है, और ये अपने देश के लिए मेडल जीतेंगे, एक ना एक दिन लेके आएंगे। जैसे हमारा फुटबॉल के अंदर धीरे धीरे हमारा कल्चर बढ़ रहा है। यूरोप के अंदर तो इसका नंबर 1 पे होता है, लेकिन इंडिया के अंदर में
क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है बच्चे का, आपका खुद का मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होता है और एक टीम स्पिरिट रहती है आगे बढ़ने के लिए। तो जब आप अपने बच्चे को फुटबॉल में डालते हैं तो उस बच्चे का जो टैलेंट है वो टैलेंट निकल के आता है, तो अपने देश के प्रति अपने कंट्री के लिए खेलता है, तो उसके अंदर एक अलग ही चार्म होता है। तो इस गेम को कराने के पीछे हमारा ये मोटिव था और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे जो मेन स्पॉन्सर थे, हमारे टाइटल पार्टनर जो थे हमारे ओएनजीसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, सतमोला ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया और भी हमारे काफ़ी सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए। और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। मैं चाहूँगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को देते रहें। हम लोग दिल्ली के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं, फुटबॉल बॉक्सिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं और हमारा खुद का अकेडमी भी है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है डीडीए का, उसमें अकेडमी रन करते हैं। अब अराउंड 250 किड्स हमारे पास ट्रेन करते हैं। ऐसी हमारा बॉक्सिंग का एकेडमी है जो कि सिटी फूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एडजॉइनिंग में एसबीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, उसमें हमारा बॉक्सिंग एकेडमी है। अप्रॉक्स 70 बच्चे हमारे वहाँ ट्रेन करते हैं और हम उसमें से कुछ ऐसे जो कि इकोनॉमी की वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम 25% 30% जो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है उसमें से उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करते हैं। ये हमारा मोटिव रहता है। तो ब्रिजेश जी आज हमें कवर करने के लिए आए, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और मैं सारे पेरेंट्स से भी बोलूँगा कि आप आइए आगे इनिशिएट करिए, अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में ज़रूर डालिए ताकि उनका फिजिकली मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े और एक दिन देश का नाम रोशन करे। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दिनेश जी मुझसे बात करने के लिए, और मैं इस बात को आपकी ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और लोग इस चीज़ को ज़रूर बढ़ावा देंगे और आप ज़रूर सक्सेस हो गए इस चीज़ के लिए, और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो मित्रों, अब हमारे साथ है मीनाक्षी रावत जी जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और वो आज ये टूर्नामेंट देखने आई हैं जो कि 10 और 12 साल के बच्चों का फुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आज दिल्ली का टेम्परेचर कम से कम 35 तो होगा इस टाइम पे, जो है अप्रॉक्स अभी 11 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं बच्चों का कितना जोश है। बच्चे यहाँ पर ग्राउंड में हमें दिख रहे हैं इतने सारे। तो आप क्या सोचती हैं ऐसे टूर्नामेंट्स के बारे में और फुटबॉल का फ्यूचर इंडिया में आप क्या सोचती हैं? तो देखिए, मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज व्हेन आई सी द यंग किड्स एज बिलो 10 years or between 8 or 10 years the kids are playing, so it gives lot of confidence to us कि आज की हमारी जो यंग जनरेशन है they are participating in sports एंड स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में बहुत फेमस है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी स्पोर्ट्स में हमारी कंट्री के बच्चे और हमारे सारे लोग कुछ ना कुछ अचीवमेंट करके लाते हैं इंडिया में और बाहर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब दिनेश ओसवाल इस तरीके के प्रोग्राम कराते हैं एंड ही इज अ शाइन ऑफ आवर इंडिया, ही इज अ शाइन ऑफ आवर उत्तराखंड एंड ही इज प्रमोटिंग यंग किड्स और the underprivileged kids also to come in front, play. He will also help. His NGO is also helping them. So I feel very, very proud and I'm very happy to see today also in such, huge temperature around 36 degrees. The kids are playing very well, as you can see in the ground. Can you play in the ground? Can you play the camera? Where you can see the kids are playing. See? You can see the confidence among kids. In fact, I've just met kids and I've just met kids and I've boosted up their confidence and say hello to them, and all of them are really, really enthusiastic to play and they are playing, and I'm feeling so grateful that this program is going on very well. Next team, DASC B and Netaji FC. Please be on ground. DASC A versus Everest FC. Please ground में आ जाइए, under age 12 category. मैम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ग्रुप पास। तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड का एक जाना माना नाम बसंत सिंह बिष्ट जी।
जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। वसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ये टूर्नामेंट आज हो रहा है, फुटबॉल का टूर्नामेंट 10 से 12 साल के बच्चों का, तो और ये आज अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो आज दिल्ली में अभी इस टाइम पे होगा कम से कम 32-33 टेम्परेचर होगा। उसके बावजूद भी इतनी लोग आ रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में और आप क्या सोचते हैं इससे? सबसे पहले भंडारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दस सोसाइटी दिनेश असवाल जी एक ऐसा चेहरा है जो उत्तराखंड को बहुत आगे फुटबॉल और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं। टेहरी में भी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है स्पोर्ट्स के फुटबॉल के क्षेत्र में। और मैं यही कहूँगा कि देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 10-12 साल के, ये इससे स्टार्टिंग हमारे उत्तराखंड में भी यही अगर धीरे धीरे कार्यक्रम चलते रहे टूर्नामेंट, तो उससे हमारे उत्तराखंड का बहुत अच्छा विकास होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी और दिनेश असवाल जी, जो मुझे हम आपने इनवाइट किया दक्ष सोसाइटी ने। ठीक थैंक है यू ना? सो मच, धन्यवाद भाई जी आपका बहुत। ओके। मित्रों, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे साथ हैं अनिल मित्तल जी, जो कि सतपुड़ा ग्रुप के चेयरमैन है, और उनसे बातचीत करते हैं। वो इस प्रोग्राम जो है इसमें जो टूर्नामेंट हो रहा है, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में और धन्यवाद, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप जब इस कार्यक्रम के बारे में, जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, और आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? ये 10 से 12 साल के बच्चों का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, उसमें आप आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? नमस्कार। सबसे पहले मैं दिनेश असवाल जी, चेयरमैन डैश स्पोर्टिंग ऑनर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं उनको उनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर। आप उन्होंने 10 से 12 साल के बच्चे जूनियर फुटबॉल के लिए टीम बुला रखी है, पूरी इंडिया से, सभी स्टेटों से बुला रखी है। तो इससे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जी स्टार्टिंग से, कि वो आने वाले बड़े कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएँ। और मेरी उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि इस तरह से ही वो बच्चों को प्रोत्साहन करते रहें, कंपटीशन करते रहें, और बच्चों को टेक्निक में भी उनमें मदद करें जो बच्चे हों। उसके लिए सतमुला ग्रुप भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी, और इसी के अंदर मैं ब्रजेश भंडारी जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो उत्तराखंड से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस पर सब तरह सारा निःशुल्क प्रमोशन करते हैं, और सारी सामाजिक गतिविधियों को भी कवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस तरह से प्रोत्साहन बच्चों को देते रहें और समाज से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ हैं नीतू कक्कड़ जी और गौरव कक्कड़ जी। गौरव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझसे बातचीत करने के लिए, और मेरे से इतनी गर्मी है दिल्ली में आज, और आप फिर भी टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं और मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो टूर्नामेंट दिनेश असवाल जी जो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, जो फुटबॉल को लेके हमारा अगर देखा जाए तो इंडिया में जो फुटबॉल का फ्यूचर है, या फुटबॉल को लेके लोगों के अंदर अब थोड़ा थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है, तो आपकी क्या सोच है इसके बारे में? देखिए, मैंने तो बोलूँगा कि दिनेश ओसवाल सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली ये ग्रास रूट पे लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अंडर 10, अंडर 12 ये बच्चे ही जब खेलेंगे, इनको चांस मिलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। टूर्नामेंट तो बड़े बच्चों का तो बहुत कराता है और हिंदुस्तान में बहुत होता है, पर ग्रास रूट पे कोई नहीं कराता। तो ये ग्रास रूट की मैं उनको शुभकामना करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कि ग्रास रूट पे उन्होंने काम किया है, और यही कल सुपरस्टार बनेंगे। तो ये बच्चे खेलते रहेंगे, इनको खेलने का चांस मिलेगा। देखिए, फ़र्क हिंदुस्तान और फ़ॉरेन में इतना ही है कि वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, हिंदुस्तान में बच्चों को मैच नहीं मिलते। वहाँ पे एक साल में एक बच्चे को कम से कम 100 से ज़्यादा मैच मिलते हैं, हिंदुस्तान में एक साल में बच्चों को 30 मैच भी नहीं मिलते। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है, आई विल रियली थैंकफुल, तो दैट बच्चे कैन गिव, और उन्होंने 4 दिन का भी रखा है, बच्चों को और ज़्यादा मौका मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं इसके बारे में। Myself, Mrs. Neetu Kakkar. I am the president of Northern United Football Club. It's a new club that is just I suppose 5 or 6 months old. But on the basis of our performance in this season, we got promoted to A Division club, and the club players that we had, they are all young players, aged from 16 till 19 years of age.
They were all school and college going students, and the best part of our club players was, and I appreciate and I'll be very proud throughout this journey, that they had given their best for us to reach from B division to A division, and I'm super proud of all my club players. Now, this club has also an academy that runs in Sector 118 Noida. This academy has around, approximately 6 acres of ground. The academy has players from 4.5 years of age till 16 years of age, and we are trying to give a pathway to this grassroots level academy players to play the state leagues. Like these grassroots level players, they get a pathway from an academy to a club. And second is that I would like to appreciate the initiative that has been taken by DAS for this grassroots level tournament. I am so happy to see coming children on the ground and giving their, their sweat and heart to play this game. And the same is in our academy. I am so happy that children from 4.5 years of age till 16 years of age, they want to come every day to the academy. Uh, it is just an initiative of providing the children a good ground, good infrastructure, good equipments with good coaches, and uh, I'm happy that I am able to do a little a part of Northern United Football Academy to the grassroots level and the the club players. Thank you. तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं अमित नंदी जी, जो कि इस पूरे जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, और ये जो संस्था इसको करवा रही है उसके बारे में भी ये जानकारी हमें देंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और धन्यवाद कि मुझे आपने इस टूर्नामेंट में बुलाया और मेरे से बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये टूर्नामेंट कौन करवा रहा है और इसके पीछे क्या, मतलब किस तरीके से हर साल होता है या फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्या इस तरीके से आप बताइए। ये हमारी एक संस्था है डस, दिनेश असवाल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी, और ना सिर्फ स्पोर्ट्स, ये एक वो एनजीओ है जो कोविड के टाइम पे हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर मदद करी है। और फुटबॉल तो मैं बाई प्रोफेशनल मतलब फुटबॉलर रहा हूँ, तो फुटबॉल हम कराते रहे हैं। ये हमारा सेकंड एडिशन है। इससे पहले हमने एक वुमेन्स फुटबॉल लीग कराई थी, जो हमने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराई थी, जिसमें दिल्ली एनसीआर की बेहतरीन 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और अब ये हम छोटे बच्चे ग्रास रूट लेवल में हम काम कर रहे हैं, जिसमें अंडर 12 और अंडर 10 एज कैटेगरी की दिल्ली एनसीआर की, इनफैक्ट इलाहाबाद से, ग्वालियर से भी इसमें टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ऑल ओवर इंडिया से अगर कहें तो ऑल ओवर इंडिया से टीम है। और इंडिया से टीम पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। और एक ग्रुप में 12 टीमें हैं अंडर 10 में, और अंडर 12 में भी 12 टीमें हैं। करीब 250 बच्चे यहाँ पे इस 2 हफ्ते के फुटबॉल में अपना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ये 2 वीक का है, मतलब ये सैटरडे संडे और नेक्स्ट सैटरडे संडे या बीच में वीकडेज? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे संडे, क्योंकि वीकेंड इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई छोटे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो। पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखते हुए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको वीकेंड पे रखा है। धन्यवाद अमित जी, मेरे साथ इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।